ये थे सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र के नाज़िम आला हाफिज़ इनायतुल्लाह मोहम्मदी साहब। इसके बाद मैं खुतबा सदारत के लिए आवाज़ देता हूँ सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र के नायब अमीर मौलाना शकील अहमद फ़ैदी साहब हफ़िज़हुल्लाह, वो आए और अपने खुतबा सदारत से खुतबा सदारत पेश फरमाएं। जी नहीं, तो ये पहली नशिस्त है, तासुराती कलमात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रअयतिह। स्टेज पे बैठे उलमाए किराम और अकोला और अतराफ़ के आए हुए मुख्तलिफ़ इकाइयों के ज़िम्मेदारान, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, सिर्फ दो बातों की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। हमारा मनहज क्या है? हमारा मनहज कुरान और हदीस है। हम मानते हैं तो कुरान को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानते हैं, और यही हमारा मनहज है। और इसी के ऊपर कामयाबी है दुनिया और आखिरत की, दोनों जहाँ की जो कामयाबी है उसी के अंदर मुज़मर है। मेरे भाइयों, मैं एक तरफ और इशारा करना चाहता हूँ कि आजकल हमारे नौजवान बहुत जल्द अपने मनहज से हट जाते हैं इल्म की कमी की वजह से। अभी मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि अभी एक तंजीम के ऊपर पाबंदी लगी, आप लोग सब जानते हैं क्यों पाबंदी लगी, क्या हुआ। मैं भी उन लोगों से बहस की, उन लोगों से काफ़ी बातें की। वो लोग भी रमज़ान में मेरे पास आए थे बहुत सारी बातें लेके, और कुछ चंदा भी वसूल करना चाहते थे। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ एक मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ कि बातों में जब बातें आई जिहाद की, जंग की, तो मैंने उनसे कहा कि यार देखिए, नबी की पूरी ज़िंदगी ये हमेशा दिफा में रही है, कभी आपने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। तो उसमें से एक खड़ा हो गया, बोले आप गलत बोल रहे हैं। मैं बोला क्यों? बोले जंग बदर क्या चीज़ है? बोले क्या है? बोले अल्लाह के नबी ने इतनी दूर जाके अटैक किया। बोला नहीं, आप पूरी बात बताइए, आप मुझे पूरी बात बताइए। बोले नहीं, यही मामला है। मौला कहीं मैं आपको गलत कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो नहीं मान रहा था, आखिर मैं मुझे बताना पड़ा कि यार अल्लाह के रसूल ने जो जंग बदर की थी, आपको इत्तलात मिली थी, जो काफ़िला जा रहा था, और इत्तला ये थी कि उससे जितने मुनाफे मिलेंगे वो मदीना के ऊपर, हम मुसलमानों के ऊपर खर्च करेंगे और उनसे लड़ाई लड़ेंगे और उनको नेस्त नाबूद करेंगे। आप ये बात क्यों नहीं बताते? हमारा नौजवान क्या होता है, ये सुन लिया, उसे इल्म नहीं है पुरानी बात का, या इससे पहले क्या तनाजुर में बात हो रही है। हमारा अहले हदीस भाई खड़ा हो जाता, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसे कैसे आप, एक व्हाट्सअप वाले के एक थोड़ा दाढ़ी और टोपी पहन लेता है, वो व्हाट्सअप की दुनिया में रहता है, वो जो दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करता है और आप लोग को इल्म देता है। मेरे भाइयों, ये बहुत गलत बात है। आपको मैं ये नसीहत करता हूँ कि आप अपने शहर में, अपने गाँव में, जहाँ पर भी हो, आप अपने उलमा से जुड़िए, आप अपने उलमा की कदर कीजिए, आप अपने उलमा से मसाइल को सीखिए। अगर कोई आपको कोई चीज़ बताता है तो आप उसको वहाँ रोकिए नहीं, उसको वहाँ पर रोक कर आप अपने उलमा की तरफ आइए कि आज हमें ऐसे बातें मालूम हुई है, ये बातें वो बयान कर रहे हैं, फलां शख्स से ये बातें बयान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वही आलिम आपकी सारी जितनी बातें हैं वो दूर कर देगा। आपके जहन के अंदर जो कमज़ोरी है, जो इल्म नहीं है जिस चीज़ का, इंशाअल्लाह वो हमारा आलिम आपको बताएगा। मैं ये वाक़या सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इसी तरह वो अधूरी बातें करके हम अहले हदीस नौजवानों को गुमराह करते हैं और अहले हदीस गुमराह हो जाते हैं फ़ौरन। आप दूसरे उसमें नहीं देखेंगे, दूसरी जमातों को ऐसे आप गुमराह होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी एक अकीदत होती है, वो एक अपने उससे जुड़े हुए होते हैं कि हम फ़लाँ मसलक से जुड़े हुए हैं, हम फ़लाँ तंजीम से जुड़े हुए हैं, हम फ़लाँ की बात मानते हैं, ये सब चलता है। लेकिन एक अहले हदीस को फ़ौरन वो लोग
टारगेट कर लेते हैं। मेरे भाइयों, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ आज आप लोग को कि आप लोग टारगेट मत बनिए। आपके पास कुछ बातें आती हैं, इधर उधर की बातें आती हैं, तो आप अपने उलमा की तरफ रुजू कीजिए। यही मैं आज का पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह हमारी बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।